हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मेंसुरेशन का महामैराथन, जिसमें हम आपको मेंसुरेशन एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। और ये हमारी तीसरी और एक सबसे अहम क्लास है। आप लोग जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए और आज की इस वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मेंसुरेशन का एक और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार लाइव क्लास। बिल्कुल सब लोग आ गए, लाइव जुड़ गए हमारे साथ। ये हमारी तीसरी क्लास है। पहले क्लास में हमने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था। दूसरे क्लास में हम 2D के ऊपर जो वर्ग आयत वर्ग आयत ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आज भी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम फिर से मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 16 नंबर सवाल। ठीक है, 16 नंबर सवाल जो आपको मेंसुरेशन, अभी हम आपको 2D पढ़ा रहे हैं। कम से कम 7 से 8 क्लास हम आपको 2D पढ़ाएंगे, फिर आपको 3D पढ़ाएंगे। यानी 2D 3D करके आपको कंप्लीट मेंसुरेशन। 2D मतलब मैंने आपको सिखाया द्विविमीय, जिसकी दो बीमा होती है, लंबाई और चौड़ाई। इसको कहते हैं 2D डायमेंशन। 2D मेंसुरेशन के अंतर्गत वो आएगा। एक होगा 3D, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और साथ ही साथ ऊंचाई भी होगी, वो 3D में आएगा। त्रिविमीय जिसको बोलते हैं, ये द्विविमीय है। सब लोग तैयार हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव हैं, सबका वेलकम है। देखिए, कह रहे किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। मान लीजिए कि अगर हम एक आयत का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक आयताकार हॉल बनाते हैं कुछ इस तरह से, और अगर लंबाई कह रहा है कि वो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, कह रहे लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा, x+5, क्योंकि वर्ग आयत की आमने सामने की भुजा बराबर है। लेकिन ये जो मेथड है बहुत लंबा जाएगा, एक द्विघात समीकरण बनेगा। ये लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तब क्षेत्रफल 750, यानी x गुने x+5 करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या बना कर देगा, 750 बनेगा। फिर ये एक द्विघात समीकरण का निर्माण करेगा। तो ये बहुत लंबा मेथड है। आपने पढ़ा होगा हिट एंड ट्रायल मेथड, यस या नो? आपने पढ़ा होगा हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि आपको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई है। तो लंबा क्षेत्रफल क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट? क्षेत्रफल होना चाहिए 750, और दोनों के बीच कितने का अंतर है, 5 मीटर। अधिक होना का मतलब है कि दोनों के बीच का अंतर 5 मीटर है। तो बताइए, दो ऐसी संख्या को आप ढूंढिए। हिट एंड ट्रायल मेथड में कहा गया है कि दो ऐसी संख्या को ढूंढिए जिसको गुना करने पर 750 आए और घटाने पर 5 आ जाए। तो हमको लग रहा है ना 30 गुने 25। देखिए, अगर लंबाई 30, चौड़ाई 25, तो 25 3 75, 750, और 30 और 25 में कितने मीटर का अंतर है, 5 मीटर का। यानी ये कौन सा मेथड हमने यूज किया, ये हमने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया, जिसमें हमने लंबाई को चौड़ाई से 5 मीटर अधिक रखा और दोनों को गुना करने पर उसके क्षेत्रफल यानी 750 मीटर के बराबर है। यहां से भी आप सॉल्व करोगे ना, तो यहां से भी आप सॉल्व करोगे तो x बराबर 25 होगा और x+5 = 30 होगा। तो बात वही है, लेकिन समय ज्यादा बर्बाद होगा। ये कौन सा मेथड है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, कि लंबाई को हमने अपने मन से 30 माना और चौड़ाई को 25 माना। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई 30 गुने 25, 750, और 30 में 25 घटाएंगे तो 5 मीटर का अंतर है। यानी अंतर 5 मीटर का और गुणनफल 750, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपसे सवाल क्या कह रहा है, हॉल की लंबाई पूछ रहा है। बताइए, ये क्या होगा, ये होगा लंबाई, क्योंकि लंबाई ज्यादा होता है चौड़ाई से। और ये क्या है भाई, चौड़ाई, क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो आयत का लंबाई जो है, हॉल की जो लंबाई है वो 30 मीटर। यानी आपका क्वेश्चन नंबर, ऐसे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गुड आफ्टरनून। जितने भी विद्यार्थी हैं, सबको कहना था सर 2D पूरा मेंसुरेशन पढ़ाइए। बिल्कुल, हमने भी कहा था पूरा मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, और ये चीज बहुत जल्द हम आपके बैच के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं मेंसुरेशन को। ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो आरंभ है, लंबा आगाज चलेगा। सारी चीजें हम पढ़ेंगे, एक एक चीज अच्छे से करेंगे। समय जितना लग जाए, चाहे वो 20 क्लास में क्यों ना मेंसुरेशन कंप्लीट हो, लेकिन पूरा कंप्लीट करेंगे हम आपको मेंसुरेशन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया? नहीं भाई, आपका फास्ट लाइव क्लास नहीं, हम ही फास्ट बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आराम आराम से करते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई? बूस्टर बैच स्टार्ट है, एक बार चेक करिए आप लोग। आप एक बार चेक करिए, बूस्टर बैच स्टार्ट है। वो एक लाइव बैच नहीं है, वो एक रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, अरे भाई अमीशा, अभी तो बताया कि हमने एक मेथड यूज किया, उस मेथड को कहते हैं मेंसुरेशन में हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, गुना करके उतना आना चाहिए और घटा कर उतना आना चाहिए। तो हम अपने मन से अगर 30 और 25 लेंगे बाबू, तो 30 25, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्या, 750 है क्षेत्रफल, और दोनों के बीच 5 का अंतर करे। लंबाई जो है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो लंबाई अगर 30 है तो चौड़ाई 25 होगा। ठीक है, अगर 25 20 लोगे तो 25 दूनी 500 मीटर होगा। मतलब गुना करके क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए और लंबाई चौड़ाई में 5 का अंतर होना चाहिए।
आगे बढ़े, यस या नो कंप्लीट करते चलो तब हम आगे बढ़ेंगे। ये कौन सा मेथड है? हिट एंड ट्रायल मेथड है। इस मेथड में गुना करने पर इतना आना चाहिए और घटाने पर इतना आना चाहिए, काम खत्म। अब इसको सॉल्व करके देख लो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको सॉल्व कर लो कि लंबाई x था, चौड़ाई x + 5 है, दोनों का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो x × x + 5 करो 750। करते रहो, द्विघात समीकरण सॉल्व करते रहिए, समय बर्बाद होगा फिर। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक तार को, अभी 2D ही पढ़ रहे हैं, 3D में हमने एंट्री नहीं करी है। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है। तो तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोग एक बार कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो फिर लास्ट में हम है ही नहीं। चलिए एक बार कोशिश करिए, आपके लिए स्क्रीन पर है, ठीक है। एक तार है जिसको वर्ग के रूप में मोड़ा गया। देखिए मान लीजिए ये एक तार है और इसको क्या बनाया गया? वर्ग। ऐसे मान लीजिए एक तार को हमने क्या बना दिया? एक वर्ग बना दिया। और वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और भुजा का स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है कि वर्ग का करे, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर बराबर 81। तो वर्ग की एक भुजा जो होगी वो स्क्वायर है, तो इधर क्या हो जाएगा? √81 और 81 का वर्गमूल 9, यानी वर्ग की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है या मीटर है? सेंटीमीटर है। तो वर्ग की एक भुजा 9 सेंटीमीटर। अच्छा, वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग की परिमाप बराबर जो होता है वो पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, क्योंकि देखो तार को आपने वर्ग बनाया तो जो वर्ग की परिमाप है उसी से वो आपकी तार की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि तार से ये जो आपने बनाया है ये तार से बनाया है, तो वर्ग का जो पेरीमीटर होगा, वर्ग की जो परिमाप होगी वो तार की लंबाई के बराबर होगी। क्योंकि आपने एक तार को, मान लीजिए एक लंबा सा तार हमने आपको दे दिया, मान लीजिए ये एक वायर है, सपोज दैट करो, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक हमारा वायर है। अब इस वायर को आपने कुछ इस तरह से बना दिया, एकदम स्क्वायर के रूप में, ये मानकर चलो स्क्वायर बना हुआ है, इस तरह से एकदम बिल्कुल वर्ग बना दिया ऐसे। तो भाई जब आप इसको खोलोगे तो वर्ग की जो लंबाई, वर्ग का जो पेरीमीटर है, क्योंकि इसी पेरीमीटर से आपने ना एक वर्ग बनाया है, तो वर्ग की जो पेरीमीटर है वो तार की लंबाई होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 81, ना कि पेरीमीटर, परिमाप नहीं दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 81, तो वर्ग का क्षेत्रफल 81, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर बराबर 81। तो क्या भुजा √81 होगा? 9 होगा। और वर्ग की परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, आपने सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा, यानी 4 गुने 9, 9 चक 36 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग का पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब समझ रहे हैं ना, पेरीमीटर मतलब होता है भुजाओं का योग, क्योंकि इसी वर्ग से आपने एक वर्ग बनाया। और ये वर्ग क्या था? पहले तार था, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका पेरीमीटर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए, देखिए याद रखिए, तार को पहले वर्ग बनाया गया और उसी तार को अब सोचा गया कि नहीं पेरीमीटर, उसी तार को एक अर्धवृत्त के रूप में बना देते हैं कुछ इस तरह से, ऐसी होता है ना अर्धवृत्त। तो आप कह रहे हैं कि अगर तार को, यदि उस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आप बताइएगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए। अर्धवृत्त का परिमाप, सॉरी अर्धवृत्त का परिमाप, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, अर्धवृत्त का परिमाप, ये हमने आपको बताया था कि πr + 2r होता है, क्योंकि ये पूरा 2πr होता है तो आधा होगा πr, और यहां से यहां r और यहां से यहां r, तो क्या हो जाएगा πr + 2r। हमने ये चीज बताया था, यस या नो में जवाब दीजिएगा। और आपको पता है कि अर्धवृत्त का परिमाप, ये इसी तार से ना हमने अर्धवृत्त बनाया, तो जो तार की लंबाई होगी वो अर्धवृत्त का पेरीमीटर कहलाएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप यानी πr और +2r की जो वैल्यू है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 36, क्योंकि वर्ग की परिमाप जो है, यही वर्ग की परिमाप जो है वो तार की लंबाई हो गया। तार की क्या हो गया? ये वर्ग का परिमाप ही जो है वो तार की लंबाई है, यानी तार की लंबाई और वर्ग का परिमाप दोनों आपस में बराबर होगा। और इसी तार से आपने क्या बना दिया? अर्धवृत्त। तो तार की लंबाई और अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होगा, और अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr + 2r। पाई हमने यहां से कॉमन लिया, अब आपको पता है πr + 2r क्या दिया हुआ है? 36। पाई हमने कॉमन लिया, सॉरी r हमने यहां से कॉमन लिया, तो पाई + 2 = 36। और r हमें तो चाहिए, हमें तो यही चाहिए कि अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, r क्या होगा। पाई की वैल्यू 22/7 अब +2 बराबर 36, यानी
r इंटू 7 एलसीएम लेंगे तो 22 प्लस 7 दूनी 14 बराबर 36। तो आपको r इंटू 14/22 22 14 36/7 हो जाएगा बराबर 36। 36 तो 36 ये भाग में इधर गुना में r बराबर क्या होगा, r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है, ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर डी। एक बार हम लोग चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट अभी फिलहाल हमारे साथ लाइव हैं वो एक बार हमें ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। बस इतना एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा स्पीड को और स्लो कर दूंगा। नहीं अगर कहोगे कि सर समझ में आ गया तो फिर हम कंटिन्यू रखेंगे इस चीज को। ये हमारी तीसरी क्लास है मेंसुरेशन के ऊपर फॉर्मूला लेकर, वैसे तो दूसरी ही है। एक बार बताइए समझ में आया हाँ या ना, बस बोलिएगा सब लोग, जितने भी स्टूडेंट लाइव है सब लोग। बहुत सारे विद्यार्थी हैं लगातार कंटिन्यू हमारे साथ जोड़े हैं। मौसम, मोना, अमीशा, प्रवीण, राजकुमार, निशांत, कोमल, प्रतीक, भाई बहुत सारे विद्यार्थी हैं लगातार जुड़े हुए हैं सब लोग। बस हमें ये बताइए समझ में आ रहा है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। यस या नो। सबकी इच्छा थी कि सर मेंसुरेशन पढ़ाइए, मेंसुरेशन पढ़ाइए। चलिए अब इस चीज को कंप्लीट कर दिया है, हम इसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही कोई अच्छा सा चैप्टर शुरू किया जाएगा। जो स्पेशल मैथ फाउंडेशन वाले स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि वो नए हैं, पर कोई बात नहीं भाई, सारा चैप्टर खत्म होगा, मेंसुरेशन फिर से दोबारा पढ़ लेंगे 2-4 महीने बाद, दिक्कत क्या है। नहीं सर ये पूरी फॉर्मूला पर बेस्ड है, हाँ पूरा फॉर्मूला पर ही बेस्ड है। और पहला क्लास हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, उसको अपनी कॉपी में जरूर उतारिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं मेंसुरेशन डीपली पढ़े, उसको उतारिए और रटन विद्या करिए, रटिए और समझिए कि कैसे कैसे क्या हुआ है। अगर वो आपका क्लियर हो गया तो जिस दिन आपने फॉर्मूला मुंह में रट लिया तो हमको तो लग रहा है कि 1/4 मेंसुरेशन तो वहीं पे कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो हुआ क्या बाबू, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया। मान लीजिए एक तार है, मान लीजिए ये एक वायर है। समझिए इस चीज को, दिमाग बस लगाइए, वो तो आप लोग के पास सबके पास रहता है। देखो मैं आपको समझाऊं तो कैसे समझाऊं, इस तरह से। मान लीजिए ये एक वायर है, ये एक तार है, ठीक है। अब इस तार को बनाया गया एक वर्ग, तार को क्या बनाया गया, इस तार को कन्वर्ट कर दिया गया एक वर्ग के रूप में, एक वर्ग के रूप में। और इस तार को वर्ग के रूप में कन्वर्ट किया गया और वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ 81। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा यानी ए का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा का स्क्वायर बाबू 81 है तो क्या भुजा √81, तो भुजा क्या हो जाएगा, एक भुजा 9। अब ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है। तो ये जो तार, ये जो वर्ग जो तार बना है ये किससे बना है, तार से। तो जो वर्ग का पेरीमीटर होगा, वर्ग की परिमाप होगी, वर्ग की भुजाओं का जो योग होगा वो तार की लंबाई के बराबर 9, 18, 27, 36। यानी तार कितने मीटर लंबा है, 36 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसी तार से हमें क्या बनाया गया, एक अर्धवृत्त बनाने के लिए कहा गया। क्या बनाने के लिए कहा गया, ऐसे बना देते हैं, एक अर्धवृत्त बनाने के लिए कहा गया। तो आपको तो पता है कि ये अर्धवृत्त बना कहां से, कहेंगे सर ये अर्धवृत्त बना इस तार से। यानी जो तार की लंबाई है वो अर्धवृत्त का परिमाप होगा। परिमाप यानी पेरीमीटर यानी भुजाओं का योग, जो जो बाउंड्री लगेगी ना उसका योग। तो इसी तार से ना हमने एक अर्धवृत्त का निर्माण किया। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है बाबू πr + 2r, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वही तार की लंबाई होगी, और तार की लंबाई तो दिया हुआ है 36। तो हमने r कॉमन लिया, पाई + 2/36। तो r इंटू इसको सॉल्व करिएगा ना तो 22/7 और 22 14 आपको 36/7 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 36/7 बराबर 36। तो 36 आपको r ही तो चाहिए था, अर्धवृत्त का त्रिज्या चाहिए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 हमें प्राप्त। एकदम गणित मक्खन होगा, भरोसा रखिए। लेकिन हाँ एक चीज और, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें नॉर्मली दिक्कत होता है, जो जिनका बेसिक कमजोर है, ठीक है। हाँ अमीशा इतना करना पड़ेगा। देखो बाबू अमीशा बात क्या है, मेंसुरेशन हार्ड चैप्टर है, कठिन चैप्टर है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक घिसोगे इस चैप्टर में, नहीं कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक बार में समझने वाला चैप्टर नहीं है। एक बार में वही समझ सकता है जिसका एकदम बेस मजबूत है, जिसका थोड़ा सा भी बेस कमजोर है उसको दोबारा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए एक और सवाल हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर
बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। देखिए एक वर्ग है, सवाल बड़ा ही प्यारा है ये, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए एक एक वृत्त बनाइए, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। मान लीजिए हमने एक वृत्त बनाया और वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इस वृत्त के अंदर एक वर्ग का निर्माण किया गया है, एक एक वर्ग का निर्माण किया गया। थोड़ा सा मैनेज करके चलना है हम लोग को, ठीक है ना। हाँ देखिए समझिए, मानकर चलना, ये लग तो रहा है पेरीमीटर परिमा ये रेक्टेंगल की तरह, लेकिन नहीं, मानना वर्ग ही है। तो देखिए कंडीशन क्या बना है, क्वेश्चन को समझिए तब आप कर पाइएगा उत्तर, क्वेश्चन समझिए तब आप उत्तर कर पाइएगा। सवाल क्या कह रहे हैं, कह रहे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर। अब देखिए समझिएगा कि वृत्त की त्रिज्या, ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है और ये वाला आप लेकर चलिए, हालांकि आप लेने का तो सॉरी, वृत्त की त्रिज्या को तो आप, वृत्त की त्रिज्या को तो आप ये भी मान सकते हो कि ये केंद्र है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त की त्रिज्या ये हो गई, ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें एक पूरा कंप्लीट आंसर चाहिए ना, तो ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है, केंद्र से भुजा की लंबाई जो होती है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, यस या नो। तो मान लीजिए ये केंद्र है और केंद्र से हमने ये क्या माना, ये वृत्त की त्रिज्या मानी, आर मानी, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी। समझिए समझिए कॉन्सेप्ट समझिए, ये भी हमारी तो इतनी खराब है ना ड्राइंग, आप समझ भी नहीं सकते हो, ये भी आर है, यानी वृत्त का जो व्यास है, पॉइंट टू बी नोटेड, वो वर्ग का विकर्ण बना दिया। और ये 8 सेंटीमीटर है बाबू, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, तो ये भी क्वेश्चन में कितना होगा, 8 होगा। सवाल पढ़िए, कर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप देखिएगा कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी इधर भी 8 होगा, और ये वृत्त की त्रिज्या ही वर्ग का विकर्ण बना रहा है। देखिए ना, ये क्या है, ये पूरा ये वर्ग का विकर्ण है, और दो वृत्त का व्यास कह सकते हैं हम, त्रिज्या नहीं कह सकते। तो आपको पता है कि ये 8 है, ये 8 है, तो ये डी हो गया, वर्ग का व्यास है, तो डी कितना होगा बाबू, 16। सोच कर देखिए, समझ कर देखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, गणित एकदम मक्खन होगा। यस या नो हम कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये वृत्त की त्रिज्या ये 8 है और ये भी वृत्त की त्रिज्या 8 है, तो वृत्त की त्रिज्या है तो वर्ग का विकर्ण बना, और वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल, अगर विकर्ण दिया रहे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, जरूर हमने आपको लिखाया होगा बेसिक पहले क्लास में, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यस या नो, टी स्क्वायर बाई 2, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण है 16, 16 का स्क्वायर यानी 16 गुने 16 बटे 2, 2 अठी 16, 16 अठी 28 से, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। गणित हो गया मक्खन, है ऑप्शन में। बहुत बढ़िया, उत्तर बहुत सारा आ रहा है, लगातार आ रहा है, समझे या नहीं विथ डायग्राम। बताइए समझ में आया, यस या नो में जवाब दीजिएगा सब लोग, तब हम आगे बढ़ेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए वर्ग, ये किसकी त्रिज्या दी हुई है, वृत्त के अंदर, सॉरी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो त्रिज्या तो ये भी हो सकता है, लेकिन हमको तो सॉल्यूशन चाहिए ना प्रॉपर, तो ये भी तो एक वृत्त की त्रिज्या ही है, तो त्रिज्या 8 है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, 16। अब वृत्त का व्यास 16 है और वृत्त का व्यास ही वर्ग का विकर्ण बना रहा है, वृत्त का व्यास ही वर्ग का विकर्ण बना रहा है, तो वर्ग का विकर्ण कितना हो गया, विकर्ण हो गया डी 16, और आपको कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 कर दिए, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या आपको, हम बोले थे इस बार एडवांस पढ़ाएंगे 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 और 100% कंप्लीट करेंगे आपको, ठीक है ना। कम से कम एवरेज 15 से 20 क्लास रखिएगा मेंसुरेशन के अंदर मिनिमम, एक आध दो एक्स्ट्रा भी हो जाए, कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो जी, कह रहे किसी वर्गाकार पतंग, पतंग आता है आप लोग को बनाने, आता तो हमें भी नहीं है, लेकिन कोशिश, कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक बार कोशिश करते हैं हम।
मिला जुला के ठीक है, पतंग है। कह रहे किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण, किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण जो है 32 सेंटीमीटर है तथा उसके एक कोने से 8 सेंटीमीटर वाला 8 सेंटीमीटर वाला क्या बनाया गया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में मतलब समझ रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो एक समबाहु त्रिभुज हम बना देते हैं, इसके नीचे ऐसे होता है ना लटका हुआ छोटा सा कागज का, चलिए मिला जुला कर ठीक ठाक समझ लेना है। सवाल देखिएगा, कह रहे किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण, देखो जी विकर्ण क्या होता है, एक एकदम ये विकर्ण हो गया, या तो आप इसको भी विकर्ण मान सकते हैं, विकर्ण एकदम बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा। एक वर्गाकार पतंग का विकर्ण 32 सेंटीमीटर है तथा उसके एक कोने से 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर समबाहु कर है। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, हमने आपको शुरू में ही बताया था। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा, कुछ नहीं भाई, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर कागज लगेगा, यहाँ पर कागज लगेगा, और तो कहीं कागज लगेगा नहीं। तो पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा, तो ऐसे ऐसे में क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस ये क्या है, ये एक वर्ग है, ये क्या है बाबू, ये एक वर्ग है। और कह रहा है जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, मान लीजिए कि ये विकर्ण है, ठीक है, या फिर नॉर्मली याद रखिएगा कि विकर्ण जो है वो 32 सेंटीमीटर है, तो वर्ग है। और ये क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं एकदम समान हो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो वर्ग के कह रहे एक वर्गाकार पतंग का विकर्ण दिया हुआ है और एक उसके कोने में 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा, तो देखिए पतंग वर्ग में लगेगा और समबाहु त्रिभुज में, तो वर्ग का क्षेत्रफल प्लस समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतना ही होगा ना जी। वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया रहे तो क्या बताए थे, अभी 2 मिनट पहले भी डिस्कस हुआ कि अगर विकर्ण दिया रहे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर करेंगे और बटे में 2 देंगे, प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। अब ये मत पूछिएगा कि सर ये कहाँ से लगा दिए, क्योंकि पहला दिन इसीलिए हम सिर्फ फॉर्मूला पढ़ाए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो पहला क्लास आपको एज ए फॉर्मूला आपको कंप्लीट करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी विकर्ण का स्क्वायर, और विकर्ण क्या है भाई 32 है, तो 32 का स्क्वायर यानी 32 गुने 32 बटे 2, अब प्लस √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है भाई 8 गुने 8 है, यही है ना। तो ये आपको 16 बार में कटेगा, काट के देखिए कितना टाइम में कटता है, ठीक है, ये आपको 16 बार में कटेगा। और 32 गुने 16, 16 दूनी 32 के 2, हाथ में रहा 3, 16 3 48 तिक्के 51, 512 प्लस 512 प्लस, देखिए ये √3 का मान होता है 1.732, क्योंकि रूट में तो मान है नहीं, और ये आपका 4 दूनी 8, 2 बार में कटेगा, गुने 16, तो ये आपका होगा 512 प्लस, ये फाइनली इसका आंसर मैं कर देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना, ये सब आपका काम है। 540 713 हाँ, आपका उत्तर आएगा सॉल्व करने के बाद 539.712 सेंटीमीटर स्क्वायर। करना क्या था भाई, इसका क्षेत्रफल, पतंग का क्षेत्रफल, कि भाई पतंग में कितनी कागज लगेगी, तो कागज यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है, बना दिया गया भाई। रीजनिंग होगा, परेशान मत होइए, एक्चुअली मैं 4-5 दिन से बाहर था, कल संडे को मैं पहुंचा हूं नाइट में, तो मंडे को क्लास हुई, कल नहीं हो पाई कुछ टेक्निकल एरर के कारण, आज से आपकी क्लासेस रेगुलर होगी। अब आपको रीजनिंग की भी क्लासेस मिलेगी, परेशान मत होइए, आप एकदम निश्चिंत रहिए, हमारे ऊपर सब छोड़ दीजिए कि भाई सर के ऊपर हमने छोड़ दिया, आपको सारी चीजें क्लियर होकर मिलेगी। क्या इतनी सी बात समझ में आ रहा है आप सभी को, यस या नो में जवाब दीजिए। अगले क्वेश्चन को शुरू करें हम लोग। सब लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि बातें बिल्कुल समझ में आ रही है नहीं। यहाँ पर दिया हुआ था यूज ऑफ √3 इज इक्वल टू 1.732, तो हमने 1.732, नॉर्मल कैलकुलेशन है वो, तो आपकी जिम्मेदारी है, कर लेंगे आप लोग, बहुत समझदार भी हैं आप लोग, नहीं। चलो अगला सवाल करें। हाँ बिल्कुल, सी इज द, नहीं 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 नहीं, सी इज नहीं बाबू, ए आपका उत्तर होगा ब्यूटी।
देखो वो डिपेंड करेगा एग्जाम पे कि मेंसुरेशन में कितना, लेकिन नॉर्मली मेंसुरेशन बहुत मायने रखता है, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ से सवाल बहुत पूछे भी जाते हैं और बहुत छूटते भी हैं। देखो कह रहे 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता। देखिए हम आपको एक शॉर्टकट बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ठीक है ना, आपके पास 500 टॉफी है। 500 क्या है भाई, टॉफी है, ठीक है। और उसको आपको डब्बे में पैक करना है और प्रत्येक डब्बे में आपको 10 टॉफी डालना है। तो बताइए कुल कितने डब्बों की आवश्यकता होगी। 50 डब्बे पड़ेंगे, आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास 500 टॉफी है और उनको, उन टॉफियों को छोटे छोटे डब्बों में, छोटे छोटे बॉक्स में पैक करना है। और आपको ये पता है कि एक डब्बे में 10 टॉफी हटेगा, तो 500/10 करेंगे, तभी ना पता चलेगा कि 50 बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी, 50 डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। यही चीज आपको यहाँ पर बताया गया है। कह रहे 4 डेसीमीटर, देखिए किलो, हेक्टर, डेकाग्राम, मिली, डेसी, सेंटी, आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो 4 डेसीमीटर भुजा वाले, एक मैं आपको बता देता हूँ कि 1 मीटर में जो होता है ना वो 10 डेसीमीटर होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। यहां तक हम आगे बढ़े। कह रहे 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो हम आपको एकदम शॉर्टकट बताते हैं कि कुल टाइल्स की आवश्यकता, टोटल टाइल्स की संख्या अगर चाहिए आपको, टोटल टाइल्स की अगर आपको संख्या चाहिए तो आपको क्या करना होगा, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे, फर्श का क्षेत्रफल बटे प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल, प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि टाइल्स जो है कह रहा है 4 भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स, तो वर्ग यहाँ पर वर्गाकार हो रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। लेकिन भुजा 8 मीटर है और ऊपर में डेसीमीटर है, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 8 मीटर में 80 डेसीमीटर, और 6 मीटर चौड़ा है तो 6 में कितना होगा, 60 होगा। कुछ नहीं किए, मीटर को डेसीमीटर में बदल दिए। क्यों, क्योंकि जो आपका टाइल्स है वो डेसीमीटर में लग रहा है, तो हम पूरे फर्श की क्षेत्रफल को हमने क्या निकाल दिया, डेसीमीटर में। अब देखिए करे 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल, तो आपको पता है 4 डेसीमीटर वर्गाकार, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो आपको पता है कि 4 मीटर लंबा होगा और 4 मीटर चौड़ा होगा। तो प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो टाइल्स की लंबाई भी उतनी है, चौड़ाई भी उतनी है। देखिए ना, 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार, वर्ग की भुजाएं बराबर होती है। टाइल द्वारा किसी 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े फर्श को, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर, शायद मैंने आयताकार वाला वर्ग में बोल दिया कुछ देर पहले, मिस्टेक हो गया होगा। चलिए, तो आपको करना क्या है कि यहां से 4 × 16, 16×5 80, 60×5 300 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी, कम से कम नहीं, प्रॉपर 300 टाइल्स ही चाहिए, जिससे आपका पूरा फर्श टाइल्स में हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया, कुछ नहीं है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, और वर्ग की प्रत्येक एक वर्ग की 4 डेसीमीटर भुजा वाला वर्गाकार टाइल्स है। तो वर्गाकार ऐसा होगा ना जी, वर्गाकार कुछ ऐसा होगा जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी, ऐसा। तो अगर आप ये 4 कहते हो तो ऑटोमेटिकली ये सभी क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, या लंबाई गुने चौड़ाई भी कह सकते हैं, तो 4 × 4 किया जाएगा। अब आपके मन में ये नहीं आना चाहिए सर 2 ठो 4 कहां से आया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एक बार कहिए कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, तब आगे बढ़ा जाएगा। मतलब जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे वो एकदम मसालेदार होंगे मेंसुरेशन में, ठीक है। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ज्वाइन करना चाहिए। और अगर छूट गया हो तो एज ए रिकॉर्डेड आपको ये क्लास देखना बहुत जरूरी है, और अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर गड़बड़ है भाई, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय मतलब केंद्र बिंदु दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधि 88 और 132 सेंटीमीटर है के द्वारा आंतरिक रिंग का क्षेत्रफल। देखिए करना क्या है समझिए, दो संकेंद्रीय वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है, संकेंद्रीय मतलब दोनों का केंद्र बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये एक वृत्त है और इसके अंदर एक, सॉरी, ये एक वृत्त है और इसके अंदर एक और वृत्त बनाइए, मानकर चलिए।
ठीक है, हाँ चले सवाल पहले देखिए क्या कह रहे हैं। दो संकेंद्रीय वृत्त जिनकी परिधि 88 और 132 सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है कि इसकी परिधि क्या होगी 132 होगी क्योंकि ये बड़ा है, और इसकी परिधि क्या होगी 88 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए यहां मान लीजिए सेंटर है, केंद्र है, तो ये जो त्रिज्या होगा ये स्मॉल आर मानेंगे क्योंकि इसकी त्रिज्या छोटी होगी, और ये क्योंकि संकेंद्रीय मतलब समान केंद्र होना चाहिए, सेंटर दोनों का केंद्र बिल्कुल सेम होगा, और ये वाला मान लीजिए जो बड़ा वाला है उसकी त्रिज्या को क्या हम कैपिटल आर मान सकते हैं। यहां तक कोनो परेशानी आप लोगों को बताइएगा नहीं ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, दो संकेंद्रीय वृत्त जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है, आंतरिक रिंग का क्षेत्रफल। तो देखिए रिंग कौन बनाएगा, ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, ये जो एरिया है ना वो अंदर वाला रिंग बनाएगा। सही कह रहे हैं गलत बोल रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, कह रहे आंतरिक रिंग का क्षेत्रफल मतलब ये जो रिंग बना ना ये, ठीक है, इस रिंग का क्षेत्रफल यानी आपको ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। कैसे समझाऊं मैं आपको, आंतरिक रिंग ये हो गया, ये क्या है अंदर वाला रिंग है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आंतरिक रिंग, आंतरिक रिंग बोलेंगे। अच्छा क्या लग रहा है कि बाहर वाले में अंदर वाला घटा दे काम बन जाएगा? अरे भाई बाहर वाले में अंदर वाला घटाते हैं तो देखिए बाहर वाले का परिधि 2 पाई आर है, तो 2 पाई, लेकिन इसमें आर कैपिटल है, और अंदर वाले का परिधि 2 पाई आर ही, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, लेकिन अंदर वाले का क्षेत्रफल क्या है छोटा आर है, सॉरी त्रिज्या क्या है छोटा है। तो आप क्या ले लीजिए 2 पाई ले लीजिए कॉमन, आर माइनस आर, अब बराबर इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच 88 में 32 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 132 में 88 घटाइएगा, अच्छा नहीं तो ऐसे करिए, एक सेकेंड मान लीजिए कि इसकी बड़े वाले की परिधि कितनी है 2 पाई आर है, रुकिएगा, बड़े वाले की परिधि 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर बराबर कितना, बड़े वाले की परिधि 132 है, तो 2 गुने 22/7 गुने आर, क्योंकि हमको लग रहा है दोनों का आर मान निकाल सकते हैं 132, 22 छक 132 6 बार में, और ये 3 बार में, और ये कटेगा तो 7, यानी कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो गई 21 हो गई। अब देखिए छोटे वृत्त की परिधि क्या है, ये भी 2 पाई आर ही है, लेकिन इसमें आर छोटा है, छोटे वृत्त की परिधि 88 है, तो 88, तो 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 88, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 2 बार में ये उधर चल जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा, यहां तक कोई दिक्कत आप लोग बताइएगा। हाँ अब काम बन गया, अब चाहिए आपको रिंग का क्षेत्रफल, दोनों आर निकालना कंपलसरी था, अब आपको चाहिए रिंग का क्षेत्रफल, रिंग का क्षेत्रफल। अब क्या करिएगा कि बड़े वाले वृत्त में छोटा वाला वृत्त घटा दीजिएगा तो ये रिंग ही मिलेगा ना, ये जो हमने ऐसे ऐसे लाइन बनाया है, तो रिंग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है परिधि नहीं क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर घटा देंगे, पाई कॉमन लेंगे आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, पाई कॉमन रहने देंगे, आर बड़ा वाला क्या है भाई, बड़ा वाला 21 है ना, बड़ा वाला 21 है, 21 में से 14 गया तो डायरेक्ट बन जाएगा, हमको लग रहा है ज्यादा समय लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हाँ बहुत लंबा जाएगा ये, इतना लंबा नहीं जाना चाहिए हालांकि हमको, चलो कोई नहीं। आर का मान क्या है, पाई का मान 22/7, पहला आर है 21, तो 21 का स्क्वायर क्या होगा 441, माइनस दूसरा आर है 14, 14 का स्क्वायर 196, तो 22/7 गुने ये 241, 4 245 होगा, 21 7 5 35, 35 दूनी 70, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा लंबा, ज्यादा नहीं पर ठीक है, कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, या एक बार बोलिएगा समझ में आया यस या नो। राजकुमार ने उत्तर दिया, पीहू ने उत्तर दिया, मनोज बता रहे हैं, हाँ देखो भाई हमारे साथ मनोज भी हैं आजकल, बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है मनोज आजकल।
हाँ, बताओ समझ में आया यस या नो? बताओ समझ में आया यस या नो? तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं आगे बढ़ने का। आई बात समझ में? एकदम गणित हुआ मक्खन? सब लोग हाँ या ना में बोलेंगे, सब लोग जितने भी स्टूडेंट लाइव है हमारे साथ। दो संकेंद्रीय वृत्त जिनकी परिधि 88 और 132 सेंटीमीटर है, तो छोटे वाले का वृत्त का परिधि 88 होगा, बड़े वाले का 132 होगा। तो हमने क्या कर दिया कि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, तो बड़े वाले का 2 पाई आर बराबर 132 लेके इसमें आर बढ़ा दिए हम लोग। तो फाइनली हमको कैपिटल आर का वैल्यू पता चला 21। हमने छोटे वृत्त की परिधि निकाली 2 पाई आर, जो आपको गिवन है 88 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो 2 पाई आर, इस बार आर स्मॉल दिया हमने, तो आर की वैल्यू 14, यानी पहला कैपिटल आर का वैल्यू जो यहां से यहां तक था, यहां से यहां तक था वो 21 बन गया, और जो यहां से यहीं तक रह गया ये छोटा वाला ये 14 बना। तो हमको कैपिटल आर और स्मॉल आर का मान पता चल गया। आपसे कह रहे आंतरिक रिंग का क्षेत्रफल, तो बड़े वाले रिंग में छोटे वाले रिंग को घटा, बड़े वाले वृत्त में छोटे वाले वृत्त को घटाएंगे तो रिंग का ही क्षेत्रफल निकलेगा ना। हाँ, तो आपसे पूछा गया आंतरिक रिंग का क्षेत्रफल, तो रिंग का क्षेत्रफल चाहिए तो पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि परिधि नहीं है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर, तो पाई आर स्क्वायर में पाई कॉमन लिए, आर स्क्वायर दोनों का मान रखे, फाइनली 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम्म, समझ में आया? देखो कमेंट करते रहो, इससे क्या है ना थोड़ा माहौल बनता है और भी ज्यादा क्वेश्चन बताने का मन करता है। अब आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं चुपचाप बैठे रहते हैं, तो फिर ये भी बोलो नहीं समझे, ये बोलो हाँ सर समझे, कुछ भी। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, इस पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 है, पथ की चौड़ाई बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि एक मिनट, चलिए। तो कह रहे हैं एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, और इस वृत्ताकार पथ का आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर जो है वो 132 मीटर है, तो पथ की चौड़ाई। पहले एक वृत्ताकार पथ बनाइए, एक वृत्ताकार क्षेत्र बनाया हमने, और कह रहे हैं कि इस वृत्ता, समझिए कॉन्सेप्ट को समझिए, किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना। तो अब ये वृत्ताकार है तो रास्ता भी वृत्ताकार रहेगा, वर्गाकार रहेगा तो रास्ता भी वर्गाकार, आयताकार रहेगा तो रास्ता भी आयताकार, त्रिभुजाकार मतलब जैसा रहे रास्ता तो वैसे ही बनेगा। तो रास्ता कैसे बनेगा, उसके लिए आपको एक और वर्ग अंदर बनाना, एक वृत्त और बनाना होगा, कुछ इस तरह से, कुछ बेहतर, कुछ यूनिक। सवाल पकड़िए, देखिए क्या कह रहा है। केंद्र, ठीक है, वृत्त का तो एक ही केंद्र होता है सेंटर, यहां से इसको आप मान लीजिए आर, स्मॉल आर, और यहां से यहां तक को मान लीजिए कैपिटल आर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में माना था। तो सवाल कह रहे हैं किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, ठीक है, एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर ज्ञात करिए। आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 100, अच्छा ये भी दिया हुआ 132। तो देखिए वृत्त की जो बाहर वाली परिधि है, वृत्त की सॉरी, वृत्त की ये मान लीजिए कि ये बाहरी परिधि है, ये बाहरी परिधि है, और ये क्या है भाई, आंतरिक परिधि है। ये कैसी है, आंतरिक, आंतरिक परिधि है। तो देखिए कह रहे हैं इनके बीच का अंतर दिया हुआ है, तो वृत्त की जो बाहरी परिधि है, वृत्त की परिधि को क्या बोलते हैं हम लोग, 2 पाई आर, माइनस छोटी वाली जो आंतरिक परिधि जिसमें स्मॉल हमने आर रखा है, इसकी परिधि को भी क्या बोलेंगे, 2 पाई आर, लेकिन आर स्मॉल देंगे, और इन दोनों के बीच का अंतर 132 है, तो क्या हमने 132 लिख डाला। यहां तक बात समझ में आया? सवाल को पकड़िए, समझ में आएगा। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, देखिए एक समान चौड़ाई का रास्ता है ना, ये जो है ये क्या है, एक रास्ता ही तो है, एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ, इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधि का अंतर 132 है। तो हम यहां से पाई कॉमन लेंगे जी, ठीक है, 2 पाई कॉमन लेंगे, सॉरी 2 पाई कॉमन लेंगे, तो आर माइनस स्मॉल आर बराबर 132। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यस या नो में जवाब दीजिएगा। तो आपसे सवाल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पथ की चौड़ाई क्या होगी। पथ की चौड़ाई मतलब समझ रहे हैं,
क्या इससे इसमें अगर हम घटा दें, बड़ा वाला में छोटा वाला को घटा दे, तो यही तो इतना बच गया पथ की चौड़ाई। मतलब हमको कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का अंतर चाहिए। तो 2 गुने 22/7 आर माइनस आर बराबर 1 2 3, 22 छक 32 से 2 या 6 इधर में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 7 या 21। मिल तो गया हमें हमारा उत्तर। हमें यही तो चाहिए, हमें चाहिए पथ की चौड़ाई। पथ मतलब कौन, मान लीजिए कि ये अगर इस आर की वैल्यू मानकर चलिए, इस आर की वैल्यू अगर 15 रहे, सपोज दैट करिए, मैं रियल में नहीं कह रहा हूं, सपोज दैट करिए इस आर की वैल्यू अगर 15 रहे और इस आर की वैल्यू अगर 9 रहे, तो टोटल में यहां से यहां तक में यहां से यहां घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये 6 बचेगा। और आपको पथ की ही तो चौड़ाई चाहिए, यस या नो। तो बड़े वाले आर में, कैपिटल आर में अगर हम स्मॉल आर घटाते हैं तो हमको वो वाला क्षेत्र बचेगा जो रास्ता है। और आपसे यही पूछ रहा है पथ की चौड़ाई, तो पथ की चौड़ाई आर माइनस आर बराबर 21 सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, सॉरी मीटर है तो मीटर, सी इज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा फिलहाल, अभी तक समझ में आया? सारे सवाल एकदम बेहतरीन है, बस आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है, और कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलो बनाओ, सब लोग कमेंट करो, जितने भी स्टूडेंट लाइव है हमारे साथ। मेंसुरेशन में कोई कमी करेंगे ही नहीं, कह तो रहे जितना लेवल होना चाहिए उससे एक्स्ट्रा ही देंगे, लेकिन उससे कम नहीं देंगे। हम्म चलो हम अगले सवाल की बात करें। कोनो कमी, लेवल में कोई कमी बिल्कुल नहीं। हाँ। हम तो कह रहे हैं ना, एक बार में ना समझ में आए कोई जरूरी नहीं है, चैप्टर ही ऐसा थोड़ा हार्ड है, दूसरी बार देख लेना, दूसरे में एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार जब देखना तो स्पीड बढ़ाना मत, नॉर्मल स्पीड में देखना। तो मेंसुरेशन है भाई, समय नहीं दोगे तो काम नहीं बनेगा आपका। कह रहे 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज के शीट, इसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है, से काट लिया गया हो। कह रहे प्रत्येक प्लेट की परिधि, हुआ क्या है ना समझिए, एक वर्गाकार प्लेट है कागज का, थोड़ा सा हो सकता है बनाने में दिक्कत हो जाए, 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेट, वृत्त जैसा 4 प्लेट को एक वर्गाकार कागज की शीट से, जिसका क्षेत्रफल 784 है, काटा गया है। तो प्रत्येक प्लेट की परिधि ज्ञात करिए। देखिए ये क्या है, ये है वर्गाकार शीट, वर्गाकार शीट, और जिसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, आपको इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 784। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, पहले इसमें भी हमने बनाया नहीं कुछ, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, थोड़ा पतला लिखना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, नहीं, यानी वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है, भुजा का स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया 784। तो एक भुजा जो होगा वो √784 होगा, 784 का वर्गमूल 28 सेंटीमीटर। यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा हमें मिल चुकी है 28 सेंटीमीटर। और इस वर्ग के अंदर क्या काटा गया है, 4, इस वर्ग के अंदर काटा गया है वृत्ताकार प्लेट, एक वर्गाकार, 4 समान अधिकतम आकार का वृत्ताकार प्लेट काटा गया, जो एक वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार कागज के शीट से काटा गया, इससे काटा गया, इससे 4 वृत्त काटा गया छोटे छोटे। ये 4 कितने बड़े होंगे कितने छोटे होंगे देखते हैं ट्राई करके। हम्म चलो ये तो थोड़ा समय दोगे बेहतर करके देंगे आपके लिए।
क्या ये सही है मिला जुला कर कहते हैं ना? आई थिंक ये सही है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। सर्कल का रेडियस, हाँ रेडियस चाहिए, प्रत्येक प्लेट की परिधि चाहिए। देखिए समझिए इस चीज को, कह रहा है कि ये 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 जो है इसको हम थोड़ा साइड करते हैं इधर। आपको क्या दिखा, ये एक वर्गाकार शीट दिखा जिसका क्षेत्रफल आपको 784 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, मैं यहाँ थोड़ा साइड में लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 784 और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर बराबर 784। तो एक भुजा जो होगी √784, यानी वर्ग की एक भुजा जो है वो 28 सेंटीमीटर है। तो आपको पता चल गया कि वर्ग की ये भी भुजा 28 है, ठीक है, वर्ग की ये भी भुजा 28 है, ये भी भुजा 28 है, ये भी भुजा 28 है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती। अब देखिए चीजों को समझिए, चीजों को समझिए जो हम आपको समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं फिलहाल के लिए। मानकर चलना है कि ये बिल्कुल सटा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा कि भाई ये जो है, क्या ये वृत्त का व्यास है, एक का नहीं दोनों का। देखिए समझिए इस चीज को, अगर ये 28 है डियर स्टूडेंट, तो हम एकदम वृत्त के केंद्र से एक लाइन खींचते हैं, दोनों वृत्त के केंद्र से, क्या ये भी 28 होगा? अब देखो पहले, और अगर ये 28 है, या फिर ऐसे करिए कि अगर ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना, तो कैसे बताएं फिर, यही ठीक है, समझिए इस चीज को। अगर आप कह रहे हो कि सर ये अगर 28 है तो क्या ये भी 28 होगा, और अगर ये 28 है तो क्या ये 14 और ये 14 होगा, क्योंकि एक वृत्त का व्यास है, और अगर एक व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी। यहां तक पहले स्पष्ट देखिए, कोई भी त्रिज्या ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, कितनी होगी, 7 होगी। क्योंकि भाई यहां से यहां तक एक भुजा 28 है, तो ये भी तो एक वर्ग की भुजा ही है, जो वर्ग की एक भुजा जो है वो वृत्त, दोनों वृत्तों का व्यास बना दिया। वर्ग की एक भुजा दोनों वृत्त के व्यास के बराबर है, क्योंकि दो वृत्त उसके अंदर है, और एक वृत्त, जब दो वृत्त का व्यास 28 है तो एक वृत्त का व्यास 14, दूसरे वृत्त का भी 14, और जब एक वृत्त का व्यास 14 है तो एक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी। तो यहां पर हमने 7 दिया। प्रत्येक वृत्त की परिधि, भाई वृत्त की परिधि बराबर पेरीमीटर चाहिए, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr, 2 × 22/7, और r की भी वैल्यू 7 है, जैसा कि आप देख रहे हैं, 7 से 7 44 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया, और गणित हो गया मक्खन, कहां गया, बी नंबर ऑप्शन। जब ये 28 है बाबू, तो ये भी 28 होगा। अब वो लंबा वाला जो हमने लाइन खींचा है ब्लैक कलर का, वो क्या है, दोनों वृत्त का व्यास है 14 14, जब 28 है तो 14 14 होगा। अब जब व्यास 14 है तो वृत्त की त्रिज्या 7 हो गई, और आपसे क्या चाहिए, कह रहे प्रत्येक वृत्त, प्रत्येक प्लेट की परिधि, वही जो आपने काटा है ना गोल गोल वृत्ताकार, तो प्लेट यानी वृत्त, वृत्त की परिधि 2πr, दैट्स ऑल, बात क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ दमखम है नहीं ऐसा, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन था, पर उतना भी नहीं कि आप नहीं बना सकते और आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। वृत्त की वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करें। मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, एक वृत्त है, कलर थोड़ा आप चेंज करते नहीं, मान लीजिए ये एक सर्कल है, एक वृत्त है, छोटा सा प्यारा सा। अब इसकी त्रिज्या को क्या कर दिया गया है, हमने मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या को हमने माना r, हमने त्रिज्या को r माना। कह रहे किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिए गए। अब फिर से इसकी त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए एक बड़ा सा फिर से चाहिए सर्कल। सपोज दैट करिए कि भाई ये कितना था, ये यहां से यहां तक r था। सवाल करे किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, तो पहले त्रिज्या कितनी थी, r थी, अब 1 सेंटीमीटर बढ़ा दो बाबू, तो ये जो होगा, क्या ये r + 1 होगा, देख लो पहले।
तो कह रहे हैं वृत्त, किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाए जाने से उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो वृत्त की वास्तविक त्रिज्या, तो देखिए करना क्या है, क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो आप क्या कर लो, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, क्योंकि दोनों के बीच में कितने का अंतर आएगा, वो जो 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ा वो दोनों के बीच का अंतर हुआ ना। तो आप क्या कर लो, आप ऐसे लिख लो, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है भाई पाई आर स्क्वायर, पाई और बड़ा वाला में आर का वैल्यू आर, एक आर प्लस 1 है, माइनस छोटे वृत्त का पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी आप लोगों को, पहले यहाँ तक देखिए, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन निकला है, इन दोनों में, अच्छा अंतर भी दिया हुआ है, दोनों के बीच कितने का अंतर आ गया, बढ़ जाना घट जाना, यानी दोनों के बीच का अंतर ही तो हो गया 22। तो हमने पाई को कॉमन लिया, तो आर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर बराबर 22, और पाई की वैल्यू 22/7 होगी, ठीक है। पाई की वैल्यू, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, थोड़ा सा लेवल आपको दिख रहा होगा कुछ सवालों में। हाँ सर बहुत, बट ए का एमटीबी क्या चीज है। हाँ बाबू, ये जो है ना डियर, ये ये 28 सेंटीमीटर वर्ग की एक भुजा है, और एक वर्ग की भुजा दो वर्ग, दो वृत्त का व्यास नहीं बना रहा है, देखिए तो वर्ग की भुजा भी इतनी है, समझो, कोशिश दिमाग नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। ये वर्ग की एक जो भुजा है वो दो वृत्त का व्यास नहीं बना रहा है, तो दो वृत्त का व्यास 14, तो एक वृत्त का व्यास, सॉरी, दो वृत्त का व्यास 28, तो एक वृत्त का व्यास 14, तो एक वृत्त की त्रिज्या 7, इतना ही तो करना था हमको, सिंपल तो था। तो देखिए ए प्लस बी का, आप इसको या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर लेकर जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी 2r माइनस आर का स्क्वायर बराबर 22 कर दीजिए। तो देखिए 22 से 22 उधर कट गया, ये 7 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो प्लस में आर का स्क्वायर और माइनस में, सॉरी, प्लस में आर का स्क्वायर और माइनस में आर का स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिए हम लोग, तो आपको बचा 2r प्लस 1, ये एक का स्क्वायर एक, उधर चला जाएगा 7, तो यहाँ हो गया 2r बराबर, ये पॉजिटिव इधर निगेटिव तो 6, और ये 3 बार में कट गया, तो r की वैल्यू कितने के बराबर है, 3। आपसे क्या कह रहे हैं कि वास्तविक वृत्त की वास्तविक त्रिज्या, तो वास्तविक तो यही था ना, शुरू में r था, ठीक है, वो अलग बात है कि उसको एक बढ़ाया गया, तो वृत्त की वास्तविक त्रिज्या r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गया आंसर। फॉर्मूला तो सारा हमने लिखा दिया है, कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं है। हाँ कौन सा फॉर्मूला, मेहनत तो करना पड़ेगा इस चैप्टर में, आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको लगता है कि हल्के फुल्के में काम कर लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। मेहनत तो आपको एकदम जोरों शोरों से करनी है, एकदम जुनून के साथ करनी है। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अपने आप में, कहते हैं ना, बागड़ बिल्ला है, सारा धाकड़ धाकड़ सवाल है। तो मेंसुरेशन है, कोई मजाक थोड़ी है। अब यही रीज़न है कि कुछ बच्चे मेंसुरेशन की ओर नहीं जा पाते हैं, उनको लगता है कि हार्ड है, और ऐसा कुछ नहीं है। जो एक बार पढ़ लेगा ना, फिर वो दोबारा, 2 बार आप पढ़िए ना पूरा मेंसुरेशन मेरा, रिवाइज करिए 2 बार, 2 बार में नहीं क्लियर होगा फिर आप मुझे बोलना। चलो अगले सवाल की बात करें। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के एक भीतर एक वृत्त खींचा गया है, तो त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बड़ा बेहतरीन सवाल है ये। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, समबाहु मतलब सब, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अब जो बात कही गई है वो सुनिए, कह रहे हैं कि भाई एक समबाहु त्रिभुज के 8 सेंटीमीटर भुजा, अच्छा इसकी भुजाएं कितनी है, समबाहु की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, यानी सभी भुजाएं बराबर है। 8 सेंटीमीटर भुजा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा गया। वृत्त खींच दीजिए, एक सर्कल खींच दीजिए, एक वृत्त खींच दीजिए, एक सर्कल खींच दीजिए।
चलिए, मान लीजिए हमने एक सर्कल खींच दिया, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा गया है। त्रिभुज तथा वृत्त के बीच, त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल। त्रिभुज तथा वृत्त के बीच देखो कौन कौन सा रिक्त स्थान है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। ये जो एरिया दिख रहा है आपको ये ज्ञात करना है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको ये ज्ञात करना है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको ये, मतलब आपको कह रहा है रिक्त स्थान का क्षेत्रफल। तो आपको क्या करना सही रहेगा, आप बताकर देखिए। हमको लग रहा है ना कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल घटाइएगा तो जो बचा हुआ शेष एरिया है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप एकदम सिंपल लगाओ भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे वो समबाहु हो जो भी हो, समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में आपको वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है। ये अंतःवृत्त है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिएगा, यहां तक पहले आप लोग बोलिए समझ में आ रहा है। अब देखिएगा कि आपको वृत्त के क्षेत्रफल के लिए आपको वृत्त की त्रिज्या चाहिए होगी, ये केंद्र से वृत्त की त्रिज्या r, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का तो हमको पता है कि भाई √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, तो भुजा तो इनको पता है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा प्रश्न में दी हुई है 8 सेंटीमीटर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई तो चलो ठीक है, नहीं, लेकिन अब बात है कि सर पाई तो कर लेंगे, ठीक है, पाई तो कर लेंगे, लेकिन हाँ एक अंतःवृत्त का यहां से r का मान चाहिए। ये देखिए वृत्त के, त्रिभुज के अंदर वृत्त है तो ये होता है अंतःवृत्त, तो हम आपको यहां लिख देते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है भुजा बटे √3, a/√3। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, सॉरी a/2√3, माफी चाहेंगे, a/2√3। तो आप देखिएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या आप यहां से निकालिए पहले अंतः, क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे घट जाएगा, लेकिन r तो चाहिए ना, वृत्त के क्षेत्रफल को घटाने के लिए पाई r स्क्वायर, तो r कहां से लाएंगे, तो ये वृत्त अंदर है, त्रिभुज के अंदर है, तो यहां से एक अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला लगता है a/2√3। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है a/2√3। ए यानी भुजा, भुजा 8 है, 8/2√3, 2 से 4 बार में कटेगा, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें क्या प्राप्त हुई, 4/√3। यानी आपको r का मान क्या प्राप्त हुआ, 4/4 हमें ये प्राप्त हो, ये फॉर्मूला है निकालने का। तो ऐसे कंडीशन में √3/4 और भुजा का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस पाई इंटू r की वैल्यू कितने हैं 4/√3, तो 4/√3 का स्क्वायर करें। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक बार आप लोग पहले देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ क्या करेंगे, √3/4 गुने, अच्छा ये कट जाएगा, 16 चक 64, यानी ये बच गया 16√3 माइनस पाई का मान 22/7, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर 3 ही होगा क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है। तो अब आपको लग रहा है कि 16√3, अब मान रखना पड़ेगा ना, हमको लग रहा है √3 का, हाँ 16 गुने √3 का मान है 1.732 माइनस 22/7 गुने 16/3। अब ये इतना काम आपका रहा सॉल्व करने का, मैं तो सिर्फ आपको आंसर बता दूंगा कि जब आप इतना काट पीट की जो प्रक्रिया है वो आप करेंगे, क्योंकि मैं बच्चों जैसा काट पीट करना शुरू, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है, इतना करना पड़ेगा। और ऐसा करने के बाद आपको जो आंसर आएगा, ठीक है ना, आई थिंक मेरे हिसाब से 10 पॉइंट, हाँ आपको जो आंसर आएगा वो 10.95 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपके बी नंबर ऑप्शन में है। एक बार हमें बताइएगा स्पष्ट रूप से कि समझ में आई बात, यस या नो में जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर समझे तो ठीक। हाँ, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो यही बचेगा ना, एक ये वाला एरिया बचेगा, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, और यही तो चाहिए आपसे, आपसे यही तो पूछा गया है कि अरे रिक्त स्थान करे कि त्रिभुज तथा वृत्त के बीच जो रिक्त स्थान है, जो खाली जगह है, उनका क्षेत्रफल बताइए।
तो रिक्त स्थान जो हमने डॉट 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 किया है ना तीनों जगह, वो निकालना है। चलिए यहां तक बताइए, स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है? क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल है, मेहनत करेंगे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों जैसा ऐसे ही छोटे छोटे सवाल लेकर आते हैं तो बताओ रिजल्ट तो नहीं होता ना उससे। यहां तक बात समझ में आया? हाँ या ना में बोलो ना, ताकि अगला क्वेश्चन हम करें आप लोग के लिए। पक्का? अरे एक बार और रिकॉर्डेड देख लेंगे, नहीं समझे तो टेंशन क्या है, समझना तो है ही, लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई डाउट रह गया। किसी त्रिभुज की भुजाएं 30, 72 और 78 मीटर है। 72 मीटर भुजा वाले भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई। पहले तो हमें ये जरूरत है पता करने की ये कैसी त्रिभुज है। त्रिभुज की भुजाएं है 30 है, 72 है और 78। अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 10, 10 दिया 30, 24 दिया 72 और 26 दिया 78, 10, 24, 26, कुछ नहीं काम हो रहा। एक बार ऐसा करते हैं ना, डिवाइडेड बाई 6 करके देखते हैं। 6 पचे 30, 12 छक 72, 13 छक 78। ये तो हमको लग रहा है कि ये ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्रिपलेट होता है ना, ट्रिपलेट जो एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है, ये कुछ ऐसा है। ये एक ट्रिपलेट का निर्माण किया जिसमें से ये 5 हो गया, ये 12 हो गया और इनका योग इसके बराबर होता है, इनके वर्गों का योग इसके बराबर, यानी त्रिभुज। तो हमको लग रहा है ना ये एक ट्रिपलेट का काम कर रहा है। और आपसे क्या पूछा गया, किसी थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा ये क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की भुजाएं 30, 72 और 78 मीटर है, तो आपसे कह रहा है 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। देखिए समझ, ये ट्रिपलेट जब ये बना देगा ना, तो ट्रिपलेट में क्या होता है कि कंडीशन तो आपको पता है कि ट्रिपलेट में क्या होता है। ट्रिपलेट मान लीजिए ये एक ट्रिपलेट का निर्माण कर दिया कुछ ऐसे, एज लाइक दिस। तो आपको ये कंफर्म है ट्रिपलेट में कि इनका योग और इनका और इनके वर्गों का योग इसके योग के बराबर होना चाहिए, इसको कहते हैं ट्रिपलेट। तो आप करोगे क्या कि भाई अगर हम यहाँ 5 रखते हैं और यहाँ 12 रखते हैं तो ये 13 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 169 और 169 13 का वर्ग, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी इन दोनों का वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग के बराबर आएगा। तो हमको लग रहा है ये 5 कहाँ से आया, ये 30 के बराबर, यानी 30 यहाँ रहेगा। ये 12 कहाँ से आया, ये 72 से आया। और ये 13 कहाँ से आया, ये 78 से आया। तो हमको लग रहा है ना कि भाई 72 मीटर भुजा पर डाला गया लंब कौन सा है, तो 72 मीटर वाली भुजा यही है ना, तो इसके ऊपर यही लंब डाला गया है ना। तो ये जो लंब डाला गया वो कितने मीटर के बराबर है, 30 सेंटीमीटर के बराबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ट्रिपलेट का निर्माण करेगा तो ये यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, तो यहाँ 5, यहाँ 12, यहाँ 13। 5 और 5 को हम लोग 5 कहाँ से लाए, 30 से लाए, 12 कहाँ से लाए, 72 से, 13 कहाँ लाए, 78 से, 6 से भाग देकर। क्यों, क्योंकि हमने चेक करने की कोशिश करी कि क्या एक ट्रिपलेट का निर्माण कर रहा है। ट्रिपलेट क्या होता है वो आप जब ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ट्रिपलेट समझ में आ जाएगा। तो फाइनली इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर, एकदम 100% करेक्ट आंसर, क्योंकि 72 पर तो यही डाला गया है ना। अब ये तो डाल नहीं सकते क्योंकि ये बड़ा है, इन दोनों का योग इसके योग के बराबर होना चाहिए, इन दोनों के वर्गों का योग उसके क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में कैसा त्रिभुज बनेगा, कहेंगे सर ट्रिपलेट में एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। तो फाइनली 5 के ऊपर कौन सा डाला गया, 12, 12 को क्या कहा हमने, 72, यानी 30 के ऊपर 12 डाला गया। सब लोग संतुष्ट हैं, हाँ या ना, आगे बढ़ा जाए ताकि सब लोग बताइए संतुष्ट है, ताकि हमें आगे बढ़ा जाए, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू किया जाए। नहीं संतुष्ट हैं सब लोग, हाँ ना बोलो जल्दी, पक्का लॉक करें, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर 60 डिग्री का आंतरिक कोण करती है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। चलो कोई बात नहीं, बनेगा। कह रहे किसी वृत्त की परिधि, देखिए जी वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर, यहाँ कर दो हमें 2 पाई आर बराबर आपको दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणे 22/7 और गुणे आर बराबर 11 सेंटीमीटर, तो 11 दूनी 22 2 बार में, ठीक है ना। तो ये उधर चला जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 7 और 2 दूनी 4 नीचे, यानी आर की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ, 7/4। अब देखिए कितने डिग्री करा है कि एक केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक कोण बनाता है। तो पहले एक त्रिज्याखंड बना लीजिए या फिर एक वृत्त बना लीजिए। हमने एक वृत्त का निर्माण किया और इसमें
60 डिग्री का आंतरिक कोण क्रिएट करता है, यानी 60 डिग्री का आंतरिक कोण क्रिएट करना, ये नहीं, केंद्र बिंदु है और यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाइए। यहाँ से आप केंद्र बिंदु से मान लीजिए कि ये 60 डिग्री का एंगल बनाया गया, ठीक है। ये जो एंगल है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, सॉरी। यानी किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 11, तो आर का मान 7/4 है। तो आपसे पूछ रहा है कि अब आर का मान निकल गया, एंगल निकल गया 360 डिग्री। अब आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? आपसे पूछ रहा है भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हमने आपको पहले ही क्लास में लिखा दिया है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यस या नो? बिल्कुल। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 बटे 360, और पाई का मान 22/7, और आर आपको दिख रहा है 7/4। आर का मान कितना, ये मान लीजिए त्रिज्या है, और ये कितने के बराबर है, 7/4 के बराबर है। तो आर का स्क्वायर है तो 7/4 गुने 7/4। आप डायरेक्ट 49/16 भी लिख सकते थे, लेकिन चलिए 6 बार में 7 से 7 खत्म, ये 3 बार में, ये 11 बार में, 11 सत्ते 77 बटे 4 चक 16 3 48, 1.29/48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर, ए। क्लियर? चलो आगे बढ़े। एक पूर्णांक 29/48, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलो बढ़े आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। सब लोग बताओ, सब लोग संतुष्ट है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड की परिधि भी पूछी जाएगी, वो भी बताएंगे जब जरूरत पड़ेगा, वैसे वैसे तो ठीक है भाई। ट्रिपलेट, ज्योति ने कहा पता पता कैसे चलेगा ट्रिपलेट है? ज्योति, इसका वर्ग, ये ट्रिपलेट होता है, इसका वर्ग, ठीक है, मान लीजिए ये 5 है और ये 12 है, तो इसका वर्ग करो और इसका वर्ग करो, जोड़कर इसके वर्गमूल के बराबर आना चाहिए, इसके वर्ग के बराबर आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, वर्गमूल करो 169, और 169 की वैल्यू 13। तो इन दोनों का वर्ग इसके वर्ग के बराबर आए तो एक ट्रिपलेट का निर्माण करता है, दैट्स ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया, जिसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र 121√3 है। यदि समान तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का, बहुत आसान है भाई। आप क्या करिए, पहले लिखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। फॉर्मूला होता है, अच्छा क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज द्वारा घेरा गया क्षेत्र 121√3, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 121√3। डियर स्टूडेंट, करना कुछ नहीं है, √3 से √3 ऊपर ऊपर कट गया। अब ये भाग में इधर गुना में, यानी भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 121 गुने 4। अब यहाँ मैं कर दूं कि भुजा बराबर क्या होगा, जब ये स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, 1 2 1 × 4। अब 121 का वर्गमूल 11 और 4 का वर्गमूल 2, यानी भुजा जो होगा वो 22 सेंटीमीटर होगा। तो एक वर्ग की भुजा जो है, सॉरी, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 22 सेंटीमीटर। अच्छा, समबाहु त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, देखो मैं क्लियर बताना चाहता हूँ, मैं सॉरी, समबाहु त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, समबाहु त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है। और आपको ये क्या दिखा, ये 22 जो दिखा वो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिखी। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये भी 22, ये भी 22 और ये भी 22। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है, पेरीमीटर जो होता है,
तो भुजाओं का योग होता है, यानी 22 तीनों को जोड़ेंगे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो 66 सेंटीमीटर है। और इसी कह रहा है क्या, यदि समान तार को, मतलब जिससे समबाहु त्रिभुज हम बनाए, उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, तो कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का, पहले आप ये समझिए कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पहले वृत्त की परिधि चाहिए, नहीं, जहां से आपको आर निकलेगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तो दी ही नहीं है। तो आप जो पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर समबाहु त्रिभुज का होगा, उसी समबाहु त्रिभुज से आपने वृत्त का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश की, यानी उसी समबाहु त्रिभुज से आप वृत्त का परिमाप निकाल सकते हो। तो आप यहां से लिखिए वृत्त का परिमाप। ये परिमाप क्यों लिखा गया, ताकि हमें वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो सके। और वृत्त की परिमाप बराबर आपको दिया हुआ 66। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 66, यानी 2 गुणे 22/7 अगुणे आर इज इक्वल टू 66। तो 22 तिया 66, 3 बार में ये उधर चला जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 21/2। अब चाहिए क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणे आर, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 21 गुणे 21/2 गुणे 21/2। क्या ये सही है, एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 28। 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21, बिल्कुल सही है। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको 346.5 प्राप्त होगा। और ये 346.5 जो है वो पहले, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, 346.5 ये तीसरे नंबर हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये आपने वृत्त का परिमाप क्यों निकाला। आपको तो वृत्त का क्षेत्रफल, अरे भाई ठीक है वृत्त का क्षेत्रफल बोला है, त्रिज्या रहेगा तब ना क्षेत्रफल निकालोगे। त्रिज्या कहाँ से आएगा, पेरीमीटर से निकलेगा, परिमाप से। और आपको आपको ये 66 हमने वृत्त का परिमाप बराबर क्यों लिखा, क्योंकि भाई इसी समबाहु त्रिभुज को तो आप, इसी समबाहु त्रिभुज को ना आप एक वृत्त के रूप में बनाना चाह रहे हैं। तो जो पेरीमीटर, जो परिमाप, जो लंबाई वृत्त का, समबाहु त्रिभुज का होगा, वही वही वृत्त का होगा ना। तो दोनों का पेरीमीटर बिल्कुल सेम होगा 66। तो वृत्त का परिमाप 66 है, तो 2 पाई आर बराबर 66, आर की वैल्यू 20.5, 21/2, देन वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। 346.5 करेक्ट आंसर, मक्खन हो गया गणित। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, बिल्कुल स्पष्ट होकर पूछिए। पूरी जिम्मेदारी है भाई, एकदम पूरा कंप्लीट आपको कराएंगे ये टॉपिक। मजा आ रहा है आज सबको। आज तो भाई मैराथन ही लगवा दिया हमने आपको। मुझे लग रहा था, काफी दिन से लग रहा था कुछ अच्छा पढ़ाया आपको, कुछ लंबा क्लास करवाया आपको। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। 29 और 30 बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको करना है। ये समझ में आ गया, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा क्षेत्रफल दिया हुआ था, हमने यहाँ से समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल ली, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा जो हमें मिली वो 22 सेंटीमीटर। लेकिन समबाहु त्रिभुज से एक वर्ग बनाया गया, तो हमें क्या चाहिए, वर्ग का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप चाहिए। तो एक भुजा 22 है तो परिमाप क्या होगा, 66। और वर्ग के परिमाप से ही, सॉरी, समबाहु त्रिभुज के परिमाप से ही एक वर्ग वृत्त का निर्माण किया गया। तो वृत्त का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा, इसलिए वृत्त का परिमाप 2 पाई आर बराबर 66। आर की वैल्यू हमें 21/2 प्राप्त हुआ है, और आर से जब हमें आर की वैल्यू, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते, दैट्स ऑल। चलिए एक और सवाल। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर, क्या बेहतरीन सवाल है ये, तो वीवीआई करिएगा। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तथा उन्हें एक बार, मतलब तीनों को एक साथ करके एक रबड़ से बांध दिया। जैसे देख, मान लीजिए कि आपके पास 3 छोटे छोटे वृत्त है, ठीक है, 3 छोटे छोटे वृत्त है इस तरह से, ठीक है। हाँ, मान लीजिए 3 छोटे छोटे वृत्त है, इनको आपने क्या किया ना, एक साथ करके उसके बाद रबड़ होता है ना, जो चोटियां बनाई जाती है जिससे, उससे आपने इसको क्या कर दिया, कह रहा है कि रबड़ द्वारा बांध दिया गया। तो रबड़ द्वारा कैसे बांधोगे, ऐसे करोगे, फिर इसको ऐसे घुमा के लेकर आओगे, फिर ऐसे बांधोगे, फिर सॉरी, एक कलर का लूँ तो समझ में ज्यादा आएगा कि रबड़ से बंधा कैसे।
आपने ऐसे बांधा, फिर ऐसे ऐसे घुमाते आए, फिर इसको ऐसे बांधे, फिर इस पे ही घुमाते आइएगा, और ये सीधा होना चाहिए, सौरभ सीधा होना चाहिए। फाइनली आपने इसको एक रबड़ बॉन्डिंग कर दिया। तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? आपसे सवाल पूछ रहा है कि रबड़ की लंबाई कितनी होगी, जो रबड़ है उसकी लंबाई कितनी होगी, ये बताइएगा। एक फॉर्मूला है, हाँ याद रखिएगा। अगर 3 सर्कल को एक साथ रबड़ से बांधा जाए तो फॉर्मूला होता है 3D + 2πr। अगर 4 सर्कल रहता तो 4D + 2πr, 5 रहता तो 5D + 2πr, अगर 2 सर्कल रहता तो 2D + 2। ये फॉर्मूला याद रखिए। अब देखिए कैसे होता है, अभी समझिए। यहां से यहां तक की बात करें, ठीक है ना, यहां से यहां तक की बात करें तो ये एक व्यास का काम करेगा। कैसे करेगा मैं समझाऊं आपको। एक्सप्लेन करना था मुझे। मान लीजिए कि ये एक त्रिज्या है r, ठीक है ना। लेट्स डन। अच्छा रहने दीजिए, इसको शॉर्टकट में ये भी करिए। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट करके बता देंगे कि कहाँ से कैसे बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से उठ गया। ये देखिए, ये यहाँ से जो है ना, ये एक व्यास का निर्माण करेगा, ये डी बनाएगा। डी कैसे बनाएगा, मैं आपको एकदम क्लियर बताऊं तो ये डी कैसे बनाएगा। ये जो है ना, यहां तक हार बनाता है, ये आर बनाता है, तो ये 2r हुआ, और 2r को डी बोला जाता है, एक व्यास का निर्माण करता है। इसलिए 3 रबड़ जब बंधा हुआ, 3 गोले को जब एक रबड़ से बांधते हैं तो 3D + 2πr कर दीजिए। 4 गोला रहेगा तो 4D + 2πr, 5 गोला रहेगा 5D प्लस, मतलब 5 वृत्त रहेगा तो 5D + 2πr, 2 वृत्त रहेगा तो 2D + 2πr। तो यहाँ पर फिलहाल कितना है 3D, तो 3 गोला है तो 3D। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसको फॉर्मूला लगाइए 3D + 2πr, ठीक है। 3 और डी की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर व्यास है, तो 3 × 10 अब प्लस 2π, पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना, जब डी 10 है, व्यास 10 है, तो त्रिज्या कितना 5 होगा, तो 10 × 30 अब प्लस 22 × 7 1, 22 दूनी 44, 44 × 5 220/7। हमको लग रहा है 60 पॉइंट समथिंग, +20 पाई नहीं लिया गया क्या, अच्छा पाई नहीं लिया गया, 2πr ही कर दिया गया। तो 3 × 10 + 2π, और r की वैल्यू कितना है, क्योंकि जब व्यास 10 है तो ये क्या होगा 5 होगा, 30 + 5 दूनी 10π, इतना पे ही करके छोड़ दिया गया है ऑप्शन में, 30 + 10π। चलो फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर 2 गोले को एक साथ करेंगे तो 2D + 2πr, 3 गोले को 3D + 2πr, 4 गोले को 4D + 2πr, और 5 गोले को 5D। 5 से ज्यादा, 3 से ज्यादा ही नहीं पूछेगा, तो याद रखिएगा इस चीज को। यहां तक बात समझ में आया। चलिए आज का आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे हम रखने वाले हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आज बहुत संतुष्ट होंगे आज हमसे। नहीं, बहुत बड़ा मैराथन, पहली बार एप्लीकेशन पर इतना बड़ा क्लास हमने आपके लिए करा। और भी 1-2 हुए हैं, 2-4, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका आज के क्लास का, कह रहा है किसी त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, परिमाप मतलब भुजाओं का योग। मान लीजिए त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और इसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर, देखिए किसी त्रिभुज का परिमाप, मान लीजिए त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं a + b + c, तो पेरीमीटर होता है भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज का परिमाप क्या है 40 सेंटीमीटर, यानी a + b + c, और इसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू l इंटू बी, ठीक है, या फिर b इंटू हाफ इंटू b इंटू h, लंबाई और ऊंचाई बराबर क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल 60 है। तो क्या हम b इंटू एच बराबर 60 दूनी 120 लिख सकते हैं, ये भाग में उधर गुना कर देंगे तो 120। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि भाई इसमें से त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई भी एक लंबा होगा,
ए प्लस बी, और मान लीजिए तीसरा लंबा होगा 17 है, तो ये 40 हो गया, तीनों की योग 40 है और एक 17 है, तो क्या ए प्लस बी बराबर, ये उधर जाएगा तो 23 होगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो ए बी सी 40, ए बी 23, कोई भी एक बड़ा मान लिए अपने मन से। सवाल पूछ क्या रहा है, 5 कैसे लिखे सर, हद है भाई आप लोग तो। यहाँ नहीं दिख रहा है, पीट देंगे पक्का आप लोग को। व्यास कितना है बउआ, 10, तो 10 व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा होता है ना 5, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस 17, बी इंटू एच 120, और ए और बी 23। अच्छा, ए और बी 23 होगा। हाँ ये भी हमको लग रहा है ना, 15 8 होना चाहिए। हाँ 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 हाँ। चलिए अब देखिएगा, क्योंकि त्रिभुज में कर्ण का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू एल इंटू बी होता है, बी इंटू एच होता है। यानी आपका कर्ण काम नहीं करेगा, यानी अगर बी दो ऐसी संख्या देखिए जिसको गुना करे तो 120, और ये ए बी वही दो भुजा जिसको जोड़े तो कितना आना चाहिए, 23 आना चाहिए। हमको लग रहा है ना कि यहाँ पर भी ट्रिपलेट्स वर्क करेगा। ट्रिपलेट्स क्या वर्क करेगा कि भाई जोड़ने पर दोनों का 23 आना चाहिए और गुना करने पर 120 आना चाहिए। तो आप ऐसे नहीं ले सकते हैं कि भाई एक को 15 ले लेते हैं, एक को 8 ले लेते हैं। त्रिभुज की एक भुजा 15 होगी, दूसरी भुजा 8, और क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कितनी है, सबसे बड़ी भुजा 17 है, तो बिल्कुल वो स्पष्ट भी हो रहा है कि 17 है। 15 गुने 8 करेंगे तो 15 ठी 120, अब 15 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 8 23 हो गया। ये बिल्कुल काम बन तो गया। तो कह रहा है सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा 8 सेंटीमीटर, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। ज्योति उस क्वेश्चन पर कल अगले दिन डिस्कस करेंगे पूरा डीपली, ठीक है, टेंशन मत लो। तो कहा गया है कि भाई जोड़ने पर 23 आना चाहिए और गुना करने पर 120 आना चाहिए। तो 15 8 हमने उठाया, 15 8 को जोड़ा तो 23 हुआ। अब 15 गुने 8 करेंगे तो 120। तो एक भुजा 15 हुआ, एक भुजा 8 हुआ, और एक भुजा प्रश्न में दिया हुआ था 17। सबसे छोटी भुजा जो होगी वो 8 सेंटीमीटर। थोड़ा सा 29 और 30 पर कल हम एक बार अच्छे से डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इस क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रही होगी, और इसी तरह से एक और महामैराथन लगाया जाएगा बहुत जल्द मेंसुरेशन का, और आपके मेंसुरेशन को एकदम कंप्लीट मक्खन किया जाएगा। ओके, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। आज की ये वीडियो एकदम शानदार रही होगी, ठीक है।